स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं ट्री मैप की। तो अगर अभी तक आपने हमारी ये सीरीज़ नहीं देखी है, हम ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। एक सीक्वेंस में हमने वीडियोस बनाए हैं। तो अभी तक हमने लिस्ट के बारे में भी बना के पूरी डिस्कस किया हुआ है, हमने सेट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, अब मैप चल रहा है। ठीक है, और क्यू के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप शुरू से लेके यहाँ तक आ सकते हैं और सारे की सारी जो कलेक्शन है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो। ठीक है, इसमें हमने रियल टाइम एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी डिस्कस किया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं सीरीज़ में और बात करते हैं ट्री मैप के बारे में। तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि ट्री सेट की तरह ही बिल्कुल होता है ये काफ़ी हद तक। बट इसमें अब क्या होता है कि एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि इसके अंदर की वैल्यू आपको मिलने वाली है जो कि आपको पहले नहीं मिल रही थी। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एक इम्प्लीमेंटेड क्लास होती है नेविगेबल मैप और सॉर्टेड मैप की। तो ये क्या होता है कि की वैल्यू में डेटा को स्टोर करता है कि की जो है यूनिक होती हैं और हमारा जो वैल्यूज़ होती हैं वो डुप्लीकेट होती हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम इस बारे में इस कॉन्सेप्ट के बारे में हैश मैप में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अब सोचने वाली बात यह है कि ट्री मैप और हैश मैप में फ़र्क क्या है कि भाई भाई उसके अंदर भी की वैल्यू पेयर लेता है। तो जो ट्री मैप होता है और हैश मैप होता है इसमें फ़र्क यही होता है कि ट्री मैप जो है हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में डेटा देता है। ठीक है, जबकि हैश मैप इस तरह से नहीं करता है। तो डेटा आपको जहाँ पे सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप कहाँ पे जाएंगे, आप ट्री मैप की तरफ जाएंगे। तो चलिए एक बार हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसके बारे में लिख के भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये क्या होता है कि ये किस किस को इनहेरिट करता है। बेसिकली ये करता है, इट इनहेरिट्स, ये करता है नेविगेबल मैप एंड सॉर्टेड मैप। तो ये दोनों इंटरफेस हैं। ठीक है, इनको ये इनहेरिट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब इसकी हमें ज़रूरत, इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो इसको हमें जब यूज़ करना चाहिए जब हमें डेटा जो चाहिए होता है वो हमें, जिसमें हमें डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सॉर्टिंग ऑर्डर किस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो पीछे हम जब ट्री सेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास क्लियर था कि भाई सिंगल टाइप का डेटा होता था, की वैल्यू नहीं होती थी, एक ही तरह का सिंगल डेटा होता था जो हम उसको स्टोर करा रहे थे एक कलेक्शन में, एक कंटेनर में। पर यहाँ तो दो दो वैल्यू है, एक की है एक वैल्यू है। तो भाई सॉर्टिंग किसके बेस पे मिलेगी। तो सॉर्टिंग जो होता है ये होता है, ये हमें की के बेस पे सॉर्ट करता है। ठीक है, तो ये इट सॉर्ट्स बेस्ड ऑन कीज। तो की के बेस पे ये क्या करता है, ये सॉर्ट करता है डेटा को। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या होता है कि जब हमें सॉर्ट करना होता है तो हमें की को ध्यान रखना चाहिए। तो की हमेशा कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि जो है स्ट्रिंग को कंपेयर करा रहे हैं इंटीजर के साथ, तो वो नहीं चलने वाला है यहाँ पे। तो जब बात आती है स्ट्रीम ऐप की तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या हो सकती हैं इसकी। सबसे पहले क्या बात करते हैं कि ये जो होता है की वैल्यू में डेटा जो है स्टोर करता है, तो जिसमें कि की यूनिक होती हैं और वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टोर्स, इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू में डेटा स्टोर करता है तो की शुड बी यूनिक बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती हैं, तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये सॉर्टेड मैप को जो इम्प्लीमेंट करता है, जिसके किससे क्या करता है कि ये कीज़ को सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो ट्री मैप जो है सॉर्टेड मैप को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कीज़ होती हैं इनको नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल नंबर होता है उसमें अरेंज करता है, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें अरेंज करता है। तो इसी वजह से इसमें जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। ठीक है, पर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। और ये जो सॉर्ट करता है कीज़ के बेस पे करता है, तो इट सॉर्ट्स द एंट्री बेस्ड ऑन कीज़। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कीज़
कीज हमेशा जो है होमोजेनियस होने चाहिए, जबकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हेट्रोजीनियस भी चल जाएंगी। कीज शुड बी होमोजीनियस। अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो वो है इसकी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर, इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है ये भी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो होता है, इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज इन कीज, ठीक है। तो की के अंदर आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो ये कुछ बातें होती हैं जो ट्री मैप के अंदर पाई जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इसका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ इट्स अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है की वैल्यू में डेटा स्टोर करता है। की जिसमें यूनिक हो सकती हैं, यूनिक होनी चाहिए, बट वैल्यू डुप्लीकेट भी चलेंगी, ठीक है। ये जो होता है एंट्री जो होता है आपकी, जो सॉर्ट करता है वो की के बेस पे करता है। यानी कि अगर आपकी कीज कंपेरेबल ऑर्डर में है, जिनको कंपेयर किया जा सकता है, तो ये उनको की के बेस पे सॉर्ट कर देगा। यानी कि 1 2 3 4 5 के बेस में सॉर्ट करके दे देगा। नेचुरल ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देता है। तो कंपैरेटर मेथड की हेल्प से आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसमें आप कीज के अंदर होमोजेनियस डेटा आप लगा सकते हैं, बट वैल्यूज में ये हेट्रोजीनियस डेटा भी स्टोर करवा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, तो ये इंसर्शन ऑर्डर को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर में गारंटी नहीं है कि वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप इंसर्शन ही आप इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सॉर्टिंग ऑर्डर में वो कह सकते हो कि इंसर्शन ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आप देखें तो ये उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये क्योंकि ये लेगेसी क्लास नहीं है, तो ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं है। और ये जो होता है कीज के अंदर नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, ठीक है। पहले करा करता था बट अब नहीं करता है। जावा 1.7 के बाद इसने अलाउ करना बंद कर दिया है। इसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है, जिस चीज़ को बेस ये बनाया गया है, वो है रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री अपने आप में एक ऑलरेडी बाइनरी सर्च का जो होता है आपका रेड ब्लैक ट्री होता है, उसको यूज़ करता है ये, ठीक है। तो जिससे कि हम ऑलरेडी इसको हम ट्री सेट के अंदर पढ़े थे, उसी तरह का ये आपका बाइनरी सर्च का जो ट्री होता है वो होता है, ठीक है। और ये उसी को फॉलो करता है। तो रेड ब्लैक ट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो रेड ब्लैक ट्री में भी कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको फॉलो करके ये अपना जो है डेटा स्ट्रक्चर मतलब रेड ब्लैक ट्री को फॉलो करता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं कि रेड ब्लैक ट्री में क्या क्या रूल होते हैं जिसको फॉलो करके रेड ब्लैक ट्री बनाता है, जिसको हम बैलेंस ट्री भी कहते हैं। तो यानी कि बैलेंस ट्री जो होता है बाइनरी सर्च के लिए यूज होता है बेसिकली। तो इसमें होता क्या है कि जिसमें नोड पे काम होता है बेसिकली। पहले वहाँ पे जब हम पहले पढ़ते थे, जब हमने ट्री सेट में पिछली क्लासेस में पढ़ा था, कि उसमें क्या था कि नोड पे चल रहा था। यानी कि सबसे पहले जो हम एंट्री कराते थे, सबसे पहले वाले जो हम वैल्यू इनपुट कराते थे, जो रूट नोड होता था उसके बेस पे हम कंपेयर करते थे। तो जो छोटी वैल्यू होती थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाती थी, और जो बड़ी वैल्यू होती थी वो राइट हैंड साइड पे जाती थी। तो वही चीज फॉलो हो रही है, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री भी फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से वो बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल सबसे पहले क्या है कि जो हर नोड होता है या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। तो एवरी नोड इज इधर रेड और ब्लैक, ठीक है। तो पहला रूल ये है, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है कि रेड नोड जो होता है वो हम सॉरी जो रूट नोड होता है वो हमेशा ब्लैक होगा। सो रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। तो और बाय डिफॉल्ट जो नोड होता है वो रेड होता है, तो ये भी लिख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट एवरी नोड इज रेड होता है, ठीक है। हर जो बाय डिफॉल्ट जो भी नोड होगा वो रेड में आएगा, और उस जो रूल के हिसाब से वो कलर में चेंजेस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एवरी लीफ जो होती है, वो जो लास्ट लीफ बोलते हैं, लास्ट वाला जो आपका पॉइंट होता है, यानी कि जहां पे कोई वैल्यू नहीं आती उसको लीफ बोलते हैं।
तो वो हमेशा नल जो होगी और नल के साथ साथ वो ब्लैक भी होगी, ठीक है। तो एवरी लीफ इज ब्लैक, तो इसको हम नल नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो नल नोड होगा वो हमेशा ब्लैक रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा यहाँ से भी को कुछ निकाल के, तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक रूल और होता है कि अगर रेड है, अगर कोई नोड रेड है तो उसके जो चिल्ड्रन है वो ब्लैक होंगे। तो ये भी रूल लिख लेते हैं कि इफ अ नोड इज रेड देन both of its children are black। तो अगर कोई रेड बना दिया हमने, तो कोई रेड नोड आ गया है तो उसके नीचे के जो भी चिल्ड्रन आएंगे वो ब्लैक में होंगे, यानी कि बैक टू बैक रेड नहीं आ सकता, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो पाथ होता है, जो पाथ होता है नोड का, वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जो डिसेंडेंट होंगे, जितने जो डिसेंडेंट होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, जितने भी ब्लैक नोड लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने ही राइट ब्लैक नोड राइट हैंड साइड पे भी होंगे। तो ये इस चीज को फॉलो करेगा। तो इस चीज को भी हम लिख लेते हैं कि फॉर ईच नोड ऑल पाथ फ्रॉम द नोड टू इट्स डिसेंडेंट्स, यानी कि इसके नीचे वाले जो भी होंगे, लीफ नोड्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी ठीक कर देते हैं, डिसेंडेंट की स्पेलिंग मैं अक्सर गलत करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, दोनों के साइड पे अगर आप देखेंगे तो उनके लीफ नोड तक, यानी कि जो नल नोड तक के जो नल नोड में जितने भी हमारे ब्लैक नोड्स होने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो दोनों अगर आप काउंट करेंगे तो सेम होंगे। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा रेड ब्लैक ट्री। तो इसमें देखो, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो सबसे पहला हमारा जो है 4 गया, ठीक है। 4 हमारा क्या है, रूट नोड है, ठीक है। अब हमने इसके बाद अगर कोई और एंट्री कराई, हमने जैसे 6, इसके बाद 2 हमने एंटर कराया, तो 2 ऑलरेडी क्या होता है 4 से छोटा होता है तो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 6 कराया तो 6 भी है, भी कलर पर ध्यान मत देना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 6 आया तो 6 क्योंकि 4 से बड़ा होता है इसलिए वो राइट हैंड में साइड, यानी कि रूट नोड से जो छोटा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, रूट नोड से जो बड़ा होगा वो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो इसी तरह से चल रहा है। तो हमने फिर 1 आया तो 1 क्योंकि इससे छोटा होता है तो वो लेफ्ट में आया, फिर वो यहाँ से कंपेयर करा तो यहाँ पे 1 किससे इससे छोटा होता है, ये इसके लेफ्ट में आया। फिर हमने 3 एंटर कराया तो 3 यहाँ पे आया, 3 4 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे कंपेरेटर लगा हुआ है तो वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि 3 इससे बड़ा छोटा होता है बड़ा होता है, तो 3 इससे बड़ा होता है तो वो यहाँ राइट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं करने को, तो इसलिए ये वाले जो नोड हैं जहाँ पे नल लिखा हुआ है, ये सारे के सारे लीफ नोड हैं या फिर इनको नल नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी, ये सारे के सारे नल नोड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रूल देखते हैं, रूल पे आ जाते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला रूल है एवरी नोड इज इधर ब्लैक और रेड। तो देखो यहाँ पे या तो ब्लैक ही दिख रहा है या फिर रेड दिख रहा है, कोई इसके अलावा तीसरा कलर आपको नजर नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरी कंडीशन, द रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक। तो रूट नोड क्या है, ये वाला है रूट नोड, तो ये भी ब्लैक है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो एवरी नोड है वो, जो एवरी नोड है वो रेड होता है। तो जो भी नोड एंटर करेगा, यानी कि वो हमें दिखेगा नहीं, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंटर करेगा सबसे पहले, यहाँ पे आने के बाद वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद वो यहाँ पे चेक करेगा कि भाई इसके ऊपर का नोड ऐसा तो नहीं है कि वो रेड है, तो रेड नहीं है, तो यहाँ पे रेड हो गया। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इस तरह से इसने अपने आप को कलर कर लिया। तो यानी कि बैक टू बैक 2 नोड हमेशा नल नोड को छोड़ के वो सेम कलर के नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। बाय डिफॉल्ट एवरी नोड, ये हमने पढ़ लिया। एवरी लीफ नोड इज ब्लैक। तो लीफ नोड सारे के सारे ब्लैक करे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इफ नोड इज रेड देन बोथ ऑफ द चिल्ड्रन। तो कोई भी नोड अगर रेड है उसके चिल्ड्रन ब्लैक है। तो देखो ये वाला नोड है तो इसके भी दोनों चिल्ड्रन ब्लैक हैं, ये वाला नोड है तो इसके भी दोनों चिल्ड्रन ब्लैक हैं, ये वाला नोड है तो रेड है तो इसकी भी ब्लैक है और इसके भी ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ये फॉलो भी कर रहा है।
इफ अ नोड इज रेड, तो ये वाला हो गया। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर पाथ के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक तक अगर मुझे जाना है, यानी कि यहाँ नल तक जाना है, तो मुझे कितने ब्लैक नोड हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ से चल रहे हैं हम, तो एक यहाँ पे हमारा नल नोड, एक हमारा नल नोड तक एक ही ब्लैक नोड आया है। तो और अगर मैं जाता हूँ इसी रेंज में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी एक देखेंगे कि आप एक ही नल नोड आया, एक ही ब्लैक नोड आया। तो ब्लैक नोड एक इधर है और एक ही इधर है ब्लैक नोट। तो ये क्या कर रहा है, बैलेंस बनाए हुए है, ये बैलेंस बनाया हुआ है। यही होता है रेड रेड ब्लैक ट्री। इस चीज़ को आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे, जब डेटा इंसर्ट करेंगे, तभी ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप से ये होने वाली हैं। हमें इस चीज़ को करके नहीं देखना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो अभी आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आपको अगर मैं समझा सकूँ उस चीज़ को, तो उसको हम समझने की एक बार कोशिश करेंगे, तो आपको शायद उसको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आ जाते हैं अपना इक्लिप्स पे। तो ये हमने ऑलरेडी नई क्लास बना ली है ट्री मैप डेमो के नाम से, और ये मैंने मेथड बना लिया। ठीक है, मेन मेथड बन चुका है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ट्री मैप बनाने वाला हूँ। ट्री मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो ट्री मैप, और यहाँ पे मैं ट्री मैप में जो इसके जेनरिक्स डिफाइन करने वाला हूँ, तो ये मैं कैपिटल में देने वाला हूँ इंटीजर, और यहाँ पे दूसरा हम रख लेते हैं स्ट्रिंग में, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ ट्री मैप। ठीक है, इक्वल टू न्यू ट्री मैप, और हमने यहाँ पे ये कर लिया, इसका पैकेज इंपोर्ट कर चुके हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ट्री मैप में ऐड करा रहा हूँ वैल्यूज़ को, तो पुट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ इंटीजर है और दूसरा है यहाँ पे स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमें सारा ऐड कराने वाले हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, हम वैल्यू ऐड करा लेते हैं। ठीक है, बहुत है हमारे लिए समझने के लिए चीज़ों को। 20 हो गया, अब आगे करते हैं हम 15, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 25, उसके बाद हम करने वाले हैं 10, और यहाँ पे ABCD लिख लेता हूँ मैं, ABCD। ठीक है, तो पुट मेथड जैसे कि ऑलरेडी हमने हैश मैप में भी पढ़ा था, तो वही वही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये काम करने वाला है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ए को मैं एंटर कराता हूँ, ठीक है, तो अभी ट्री मैप हमारा क्या है, ट्री मैप अभी हमारा है, ट्री मैप जो है अभी हमारा वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे इस पोजीशन पर ट्री मैप में हमारे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं पेंट भी ओपन कर लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा इसको अगर समझा पाऊँ। तो ये आ जाता है हमारा, क्योंकि रेड ब्लैक ट्री होता है, तो रेड ब्लैक ट्री के हिसाब से जो है हमारा जो पहली वैल्यू हम एंटर कराने वाले हैं वो रहने वाली है, यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो वो हमारा होना चाहिए, सबसे पहले जो रूट नोड होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। तो ठीक है, मैं पहले यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ, तो सबसे पहली वैल्यू क्या थी, सबसे पहली हमारी जो वैल्यू थी जो हमने एंटर करानी थी वो करानी थी 20, एंड देन 20 इक्वल टू ए। ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपको क्योंकि ये ब्लैक कलर का हो गया है, तो मुझे यहाँ पे इसका इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 20 इसके अंदर इन्हें इंसर्ट करा ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला वाला हम इसके अंदर इंसर्ट कराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला नोड था तो पहला नोड ब्लैक रहने वाला है रेड ब्लैक ट्री के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा रूट नोड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि रूट नोड किसके बेस पे हो जाएगा, ये 20 के, यानी कि की के वैल्यू बेस पे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब अगला वाले वैल्यू उठाते हैं। तो अगली वैल्यू हमने क्या ली है, हमने अगली वैल्यू 15 है। तो 15 इससे छोटा होता है बड़ा होता है, ऑफकोर्स 15 छोटा होता है। तो यहाँ पे हम कहाँ जाने वाले हैं, हम यहाँ पे जाने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गए, और यहाँ पे एक और नोड बनाने वाले हैं। अब ये नया नोड बन गया इसका इस तरह से। ठीक है, तो नया नोड बन चुका है। अब नया नोड बना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम 15 को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, और 15 क्योंकि इससे छोटा है तो वो लेफ्ट में जाने वाला है, तो हमने इसको लेफ्ट में रख दिया।
अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड रहता है। तो वो ये नोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो नोड जो है अपना एक्चुअल कलर कलर जो है उस चीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेड हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा कलर आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है हमारा 15 कलर तो रेड आ चुका है और यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये हमारा इधर आ चुका है। इस तरह से 15 भी हमने इंसर्ट करा लिया। अब अगला नंबर आता है, अगली जो वैल्यू है वो है हमारी 25। ठीक है, तो 25 ऑफ कोर्स यहाँ पे आके कंपैरेटर चेक करेगा कि ये कैसी वैल्यू है, तो ऑफ कोर्स 25 से बड़ा होता है तो वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो फिर वो एक और नोड बनाने वाला है यहाँ पे इस तरह से। और बाय डिफ़ॉल्ट नोड कौन सा रहने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट नोड रहता है रेड, तो अगेन ये भी रेड ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रेड हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो ये रेड हो गया और यहाँ पे आ जाएंगे और दोबारा से आके यहाँ पे हमने लिखा 25 इक्वल सी। ठीक है, तो ये हमारा सी इसके अंदर हमने ऐड करा लिया, तो ये बन रहा है हमारा 25 हमारा ऐड हो चुका है। अब अगले वाले आती है 10, तो 10 यहाँ पे है, यानी कि हम की को हम कंसीडर कर रहे हैं, की को बेस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्योंकि इससे छोटा है तो वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इससे भी छोटा है तो ये यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, मैं अभी वैल्यू नहीं लिखूंगा इसकी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, ये होता है रेड। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आएगा तो ये किस कलर का होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब ये आएगा यहाँ पे तो ये होगा रेड कलर का। अब रेड कलर का आ रहा है तो ये इसके अगेंस्ट जा रहा है कि हाँ, कौन सी वाले रूल के, इफ़ अ नोड इज रेड देन द बोथ ऑफ इट्स चेंजर आर ब्लैक। ठीक है, तो यानी कि नोड रेड है तो उसके बच्चा जो है, उसका जो चाइल्ड है वो ब्लैक रहने वाले हैं। तो ये रूल खलक ये गलत हो रहा है, तो इसको ऑटोमेटिकली ये बैलेंस करेगा, इसको ब्लैक कर देगा। अब बैलेंस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसमें एंट्री हमारी आ चुकी है यहाँ पे 10 इक्वल डी। तो ये इस तरह से काम करने वाला है। ठीक है, अगर आप चेक करो अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं कराई है। अगर आप रेड की चेक करेंगे तो पहले वाले से यहाँ पे अगर चेक करेंगे, आप एक और एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसके बीच में ज़ीरो मतलब एक ब्लैक नोड है और यहाँ भी एक ब्लैक नोड है। ठीक है, और अब यहाँ पे नीचे वाली जो, क्योंकि अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये वाला जो नोड होगा ये कौन सा रहने वाला है, ये नोड जो होगा ये नल नोड रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड है ये नल नोड रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नल नोड हैं, ये जितने भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नल नोड हैं। तो आप समझ जाएंगे किस तरह से है, तो ये इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरह से रेड ब्लैक ट्री काम करता है, रेड ब्लैक ट्री का होता क्या है, किस तरह से ये चलता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई ट्री मैप जो है और हैश मैप है, इसमें फ़र्क क्या हो जाता है। ठीक है, तो ट्री मैप वर्सेस हैश मैप, फ़र्क क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले हम फ़र्क के बारे में जानते हैं। तो जो ट्री मैप होता है, ट्री मैप बेसिकली क्या होता है कि अगर ऑर्डर की बात करें तो ट्री मैप हमेशा जो है सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि आपका डेटा सॉर्ट करेगा। जबकि हैश मैप क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। दूसरी तरफ की बात करते हैं तो दूसरा होता है नल वैल्यूज का पॉइंट जो होता है, यानी कि जो ट्री मैप में होती है नल वैल्यू अलाउ नहीं करने वाला ट्री मैप, जबकि हैश मैप सिंगल नल वैल्यू अलाउ कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है कि ट्री मैप follows sorting order but hash map
डज नॉट फॉलो एनी ऑर्डर। ठीक है। दूसरा, ट्री मैप डज नॉट अलाउ इवन अ सिंगल वैल्यू, सिंगल in keys, but hash map allows single null value in keys। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्टर की। तो देखा जाए तो ट्री मैप में 4 कंस्ट्रक्टर होते हैं। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है वही, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। तो पहला कंस्ट्रक्टर सिंपली वही होता है ट्री मैप। ठीक है, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर हो गया सिंपली। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है ट्री मैप, और इसके अंदर हमारा बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम मैप स्टोर करा सकते हैं और इसमें कंपैरेटर भी हम डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपैरेटर वाला लेता हूँ पहले। कंपैरेटर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंपैरेटर का। अगला वाला जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे कोई भी आप मैप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप चाहें तो सॉर्टेड मैप ले सकते हैं, उसको आप स्टोर करा सकते हैं। और लास्ट हमारा हो जाता है हम्म, कोई भी आप मैप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे 4 कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो इनको हम यूज़ करके देखेंगे। चले आ जाते हैं क्लिप्स पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि हमारा है, यही हमने बनाया था। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ऑलरेडी ट्री मैप बनाया और इसमें अंदर मैंने वैल्यू ऐड करवाई है। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखो ये ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में कीज़ के बेस पे ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा, यानी कि इसको इस तरह से ये रखेगा। तो आते हैं एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे, और हमने इसको कर दिया रन। तो देखो सबसे पहले 10 12 10 15 20 20 और 25, तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये रन करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब दूसरे कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर है हमारा इसका, जो हमने बात करा था कंपैरेटर का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंपैरेटर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ये, इसको मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपैरेटर लगाऊंगा। कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कर दूंगा। तो अभी क्या करेगा ये रिवर्स कर देगा ऑर्डर को। यहाँ पे आते हैं, कट करते हैं, इसके अंदर कर लिया हमने। ठीक है, अब वापस से आते हैं इधर और दोबारा रन करते हैं। तो देखो आप सबसे पहले छोटी वाली आ रही थी, इससे बड़ी आने लगी, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके, यहाँ नहीं करते हैं, दूसरी जगह करते हैं। इसको पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं, या फिर इसको अनकमेंट करते हैं और इसको हम प्रिंट ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम एक ऑलरेडी मैप बनाने वाले हैं, जिसको हम दूसरे मैप के अंदर इंटीग्रेट कराएंगे। तो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एक और मैप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैप इंटरफेस रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं की में रखूँगा इंटीजर, वैल्यूज़ में मैं रखने वाला हूँ स्ट्रिंग, और इसका नाम देते हैं अनसॉर्टेड मैप। ठीक है, और यहाँ पे इसको पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कॉमा लगाना था और स्ट्रिंग की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, इसको मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, न्यू करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। मैप को हम किस में रखेंगे, यहाँ पे हम रखने वाले हैं इसको हैश मैप में।
तो हमने हैश मैप में रख लिया है और ये हो गया हमारा अनसॉर्टेड मैप। और अनसॉर्टेड मैप हमने लिख लिया है तो इसके अंदर कुछ ऐड करवाते हैं। अनसॉर्टेड मैप डॉट, एक मिनट, अनसॉर्टेड कर दिया मैंने, अनसॉर्टेड मैप डॉट पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू रखता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ रखना है, जैसे कि मैं रख लेता हूँ ए, ओ सॉरी बी, और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू ऐड कराते हैं, यहाँ पे ए रखेंगे और इसको हमने 1 दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा अनसॉर्टेड है। अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऑलरेडी ट्री मैप बनाऊँगा और उसके अंदर मैं रखूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्री मैप बनाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं कॉपी करके नीचे, और यहाँ पे हम अनसॉर्टेड मैप को इसके अंदर रखने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्री मैप हमने बनाया हुआ है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ सॉर्टेड मैप दे देता हूँ। ठीक है, सॉर्टेड मैप, इसका नाम मैंने सॉर्टेड मैप दे दिया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं सॉर्टेड मैप प्रिंट कराऊंगा तो ये अनसॉर्ट वाले को भी ये सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ दिखाते हैं आपको रन करा के। अभी 2 बाद में आ रहा था, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, पहले 1 आया अब 2 आया। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को इसके कंस्ट्रक्टर में रखा तो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो तीसरे कंस्ट्रक्टर के तरफ आते हैं, और अब के बार हम क्या करेंगे, एक सॉर्टेड मैप लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे सॉर्टेड मैप, जो कि ऑलरेडी एक हमारा इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देते हैं हम सॉर्टेड मैप। ठीक है, यहाँ पे एस मैप दे देते हैं। ठीक है, एस मैप इक्वल न्यू। ठीक है, और सॉर्टेड मैप इंटरफेस है, और इसको हम किसके अंदर रखने वाले हैं, इसको हम रखेंगे ट्री मैप के अंदर। और इसका सॉर्टेड मैप का पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इस सॉर्टेड मैप में हम क्या करने वाले हैं, कुछ की रखेंगे, मतलब की वैल्यूज पे आपको हम रखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, एक में रख लेते हैं ए को, एस डॉट पुट, 2 में रखते हैं बी को। ऑलरेडी सॉर्ट है, ठीक है, ऑलरेडी ये हमारा सॉर्ट है। तो सॉर्टेड मैप को भी हम ट्री मैप में इंटी में जो है कंस्ट्रक्टर में रख सकते हैं। तो ट्री मैप, और यहाँ पे मैंने दे दिया इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने दे दिया, कॉपी कर लेंगे हम इस मैप को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू ट्री मैप, और यहाँ पे हो गया। और किसको लेके आएंगे, एस मैप को हम लेके आएंगे, और क्या करने वाले हैं, अब इसको हम प्रिंट कराएंगे और देखेंगे, देखेंगे कॉपी मैप। ठीक है, तब लास्ट वाला जो है हमारा, वो देखो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ के आया। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड हर तरह के मैप को आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में रख सकते हैं। तो ये काम था कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके मेथड्स की। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि इसकी कंस्ट्रक्टर की, अब नंबर आ जाता है मेथड्स। तो मेथड में कुछ भी खास नहीं है, सारे वही मेथड है जो हमने करा था। पुट मेथड आपने ऑलरेडी देख चुका है, कि पुट मेथड से हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, गेट मेथड से हम किसी चीज़ को गेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ट्री मैप डॉट गेट करना है मेरे पास, मुझे की के बेस पे, यानी कि 15वीं वैल्यू पे क्या चीज़ है उसको गेट करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एस वाई एस ओ करूँगा, और इसको मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो लास्ट में देखो क्या प्रिंट हो के आएगा, 15वें नंबर पे बी है, तो ये बी को इसने प्रिंट करके दे दिया। मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बी इसने प्रिंट करा दिया हमें। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से ही काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पुट हमने कर लिया। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर गेट मेथड है तो इसमें आपको किसी भी कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, कोई भी की दे दी जाएगी, उसके बेस पे आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है। जैसे कि हो सकता है आपके पास एम्प्लॉय आईडी हो, आपको एम्प्लॉय का नाम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हैं और नाम आ जाएगा आपका।
ठीक है, इसी तरह से आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास आज एक आ जाता है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड भी हम ऑलरेडी हैश मैप में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। कंटेंट्स की भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, कंटेंट्स वैल्यू। तो मैं एक बार आपको अगर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करने वाला है, तो इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब कंटेंट्स की और कंटेंट्स वैल्यू क्या होता है कि ये बूलियन में रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि ट्री मैप मैप डॉट कंटेंट्स की, अगर मुझे देखना है कि इसके अंदर 20 नंबर का जो की है क्या वो है अवेलेबल है, तो 20 इसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए ट्रू कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 21, यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ, तो 21 मैंने इसके अंदर कोई भी की डाली नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या करेगा, इसी तरह से यहाँ पे एक मेथड और हमारे पास आ जाता है कंटेंट्स वैल्यू, बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे करना है डॉट डॉट कंटेंट्स वैल्यू। कंटेंट्स वैल्यू में हमें क्या ढूंढना है, हमें जैसे कि ढूंढना है बी, तो बी अगर अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि अवेलेबल है, और इसके अलावा मैं कोई और कैरेक्टर डालूंगा, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वाई, तो वाई मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ट्री मैप में है नहीं, तो वो फॉल्स आ गया। तो ये जब हम एल्स कंडीशन डालते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा एक हमारे पास और मेथड आता है, जैसे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, आप गेट करना चाहते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस वजह से करूँगा ट्री मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, या तो कोई वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ 20 मिल जाएगी तो उसके अंदर दे देगा, नहीं तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी तो यहाँ पे दे देगा नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे आया, इसने ए रिटर्न कर दिया क्योंकि 20 के आगे ए हमें मिल रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो क्या करेगा, ये लिखेगा नॉट फाउंड। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसी एंट्री जो हमें नहीं मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि कुछ अलग से मैसेज आ जाए, तो वो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने 2 कराया, 2 मुझे अंदर इसके अंदर नहीं मिला, तो ये क्या लिखेगा, नहीं मिला। तो इस तरह से आप जो चाहें उस तरह उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो गेट डिफ़ॉल्ट इस तरह से होता है। और एक चीज़ और हमारे पास जब मुझे बतानी है आपको कि अगर आपको आइटरेट करानी है एक मैप की सारी वैल्यूज़, तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप करा सकते हैं। ये हमने आइटरेशन में अभी तक नहीं किया था, तो जो हम आज करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्री मैप की मुझे सारी की सारी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्री मैप में लिखूँगा यहाँ से डॉट, मैं कर दूंगा फॉर ईच में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमें चाहिए, यानी कि बाय कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसको हम रखने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम जो भी की चाहिए उसको की के अंदर की वेरिएबल में रखेंगे, और जो वैल्यू चाहिए उसको वैल्यू में इसके अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देता हूँ, और मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो की है, की जो है वो इस तरह से आए। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे दिया, प्लस की प्लस, और यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ गई, और अ, ये आ गई प्लस वैल्यू, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ये हम साइन हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या होगा कि जो भी की है वो यहाँ पे आएगी, यानी कि की के अंदर मैंने 10 रखा था, तो यहाँ पे आया, इस तरह से आया। आप जिस मोड में चाहें उस तरह से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सिंगल लाइनर कोड हो जाता है। आप चाहते हैं इस तरह से ना कोड आए आपका, आप थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास की आ चुकी है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि की और वैल्यू के बीच में कोई इस तरह से साइन आ जाए। ठीक है, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो ये हो गया, देखो हमारे पास पहला वाला मेथड, ये रहा दूसरा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास की वैल्यू इस तरह से आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा, अभी तक के जितने भी मेथड थे, कुछ नया था वो मैं ऑलरेडी ऐड करा चुका हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में हमने क्या करना है, एक नया
एक हम नई क्लास बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम लग देते हैं, इसका नाम लिखते हैं कि ट्री मैप प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ट्री मैप प्रॉब्लम के नाम से मैंने एक नई क्लास बनाई है, इसके अंदर मैंने मेन मेथड बना लिया, ठीक है। मेन मेथड बना चुका हूँ, इसके अंदर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक स्कूल का सिस्टम है जिसमें हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी है, ठीक है, और उनके यूनिक आईडी के अलावा उनके एग्जाम में जो उन्होंने स्कोर किया है, यानी कि जो उनका रोल नंबर है उसके सामने उनका एक स्कोर है, जो भी उनके टोटल मार्क्स आए हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें उस डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि उनके रैंक के हिसाब से आ जाए, यानी कि रैंक मेंटेन करनी है कि जो पहले नंबर पे जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है उसको रैंक के हिसाब से उसको ऑर्डर देना है। तो ये हमें कैसे करना है ये देखते हैं। मेन मेथड में पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे कि स्कोर बना लेते हैं। अ, हम्म, तो मैप हमने बना लिया ऑलरेडी। यहाँ पे हम एक इंटीजर देते हैं, इंटीजर में हमें रोल नंबर रखना है, और दूसरा भी इंटीजर ही देते हैं जिसके अंदर हमें स्कोर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स स्कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो आएंगे, और न्यू इसको हम हैश मैप में रखवाने वाले हैं, ठीक है। तो हैश मैप में हमने रख लिया इसको, और यहाँ पे हमने इनका पैकेज इंपोर्ट कर लिया शिफ्ट कंट्रोल ओ प्रेस करके, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्टूडेंट के जो स्कोर्स हैं उनमें स्कोर डालने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जो 101 रोल नंबर है उसको हम देने वाले हैं, कुछ भी नंबर दे देते हैं, जैसे 85 दे देते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस सारे के सारे हम यहाँ पे इस तरह से एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 102 इसको दे देते हैं हम 90, ठीक है। और 103 को दे देते हैं हम 85, अगेन 85, चलो हम इसको 83 दे देते हैं। 104 को दे देते हैं हम 95 दे देते हैं, और 105 को हम दे देते हैं 89 हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्कोर इनको दे दिया, या फिर हम क्या करते हैं 80 उसको 90 दे देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू भी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्कोर कार्ड है, यानी कि 101 रोल नंबर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है रोल नंबर है, और राइट हैंड साइड पे जो है हमारे क्या है स्कोर हैं, जितना उन्होंने स्कोर किया है। हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। एक नया हम ट्री मैप बनाएंगे, ठीक है, और उस ट्री मैप में हम इसका रिवर्स ऑर्डर करके देख कर लेते हैं पहले। तो ट्री मैप हमने बनाया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इंटीजर रहने वाली है तो इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको स्कोर मैप इक्वल टू न्यू ट्री मैप, ठीक है। तो ये हमारा ट्री मैप है, बट यहाँ पे एक काम करते हैं, दूसरे वाले का जो स्कोर है हम उसको लिस्ट में रखवाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज़ को, अभी आपको समझ में आएगा वो क्यों रखवा रहे हैं। लिस्ट को हमने एक्सपोर्ट करा लिया, ठीक है। तो यानी कि जो पहली चीज़ है वो लेगा यहाँ पे इंटीजर, और दूसरी चीज़ है वो लिस्ट लेगा, यानी कि पूरी की पूरी रेंज ले लेगा, वो लिस्ट ले लेगा, ठीक है। तो लिस्ट में हम इसको स्टोर कराने वाले हैं दूसरे वाले जो हमारा वैल्यूज़ है उसको, तो वैल्यू लिस्ट में रहने वाली हैं, और ये हमारा इसके अंदर रहने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक काम और करना है, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कलेक्शंस का यूज़ कर लेंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर करेंगे, तो ये रिवर्स ऑर्डर में कर मेंटेन कर देगा। तो हम क्या करेंगे फॉर ईच लूप चलाएंगे, एक तो हम क्या करेंगे इसको जो एंट्री सेट वाला है उससे हम करेंगे, तो मैप डॉट एंट्री मैप है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट स्कोर में फॉर ईच लूप चला रहे हैं, यानी कि इस वाले को आइटरेट कर रहे हैं। तो इस वाले को जब हम आइटरेट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री में क्या क्या वैल्यू है, इसकी एंट्री में एक दोनों इंटीजर हैं, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर डाला, और यहाँ भी मैंने इंटीजर डाल दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया इस तरह से, और एंट्री सेट है तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एक एरर दे रहा है, स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया है इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दी, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ एंट्री,
ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे किस चीज़ को मैं अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट स्कोर्स को। ठीक है, और ये हमने कर दिया यहाँ पे इसको इस तरह से। शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी है, हाँ मैंने गड़बड़ करी है, क्योंकि ये एंट्री सेट में चाहिए ना मुझे डेटा। तो अब ये इस तरह से क्या हो रहा है बेसिकली, एंट्री सेट में, यानी कि इसमें हर एक वैल्यू को वो एंट्री सेट में रखेगा जो कि एंट्री के अंदर आने वाली है, और ये इस तरह का इसका डेटा टाइप है। तो ये फॉर ईच लूप हम इसके अंदर चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। और अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो चीज़ें हैं अब, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, एंट्री डॉट गेट की। अगर मैं गेट की करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, गेट की करूँगा तो मुझे मिलने वाला है रोल नंबर, है ना, यानी कि स्टूडेंट आईडी। तो इंट स्टूडेंट आईडी मिल गई मुझे यहाँ पे। ठीक है, और मैं करता हूँ एंट्री डॉट गेट वैल्यू करता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है इंटीजर में स्कोर। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, स्कोर हमें यहाँ पे मिल गया। तो हमारे पास आईडी भी आ गई है, हमारे पास स्कोर भी आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक, हमने जो ये ऊपर वाला ये बनाया था इसको यूज़ करने वाले हैं, यानी कि अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्कोर मैप डॉट पुट। अब पुट कराने के लिए यहाँ पे पुट नहीं कराऊंगा मैं, पुट इफ अपसेट कराऊंगा। अगर अवेलेबल ना हो तो वो डाले, पुट इफ एब्सेंट। अगर वो चीज़, वो वैल्यू जो हम इसके अंदर ऐड कराना चाह रहे हैं अगर अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो ऐड करें, अदरवाइज़ ना करें। इस तरह का हम इसके अंदर कुछ कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्कोर आया था वो हमने स्कोर इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अगर एब्सेंट होगा यानी कि स्कोर डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ 90 आ रहा है या 90 आ रहा है तो डुप्लीकेट हो सकता है, ये वैल्यू ही तो है। तो इसी वजह से अगर वैल्यू होगी तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से नहीं ऐड कराएंगे, उसी में लगाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम ये है कि जो मैंने यहाँ पे ये करा था लिस्ट में, लिस्ट मैंने इसलिए रखा था कि यहाँ पे हम एक नया डेटा टाइप ऐड करा लेंगे। तो न्यू, यानी कि जो दूसरा डेटा टाइप होगा वो हम पूरे का पूरा डेटा को हम किसके अंदर रख रहे हैं, पूरे पूरे के डेटा को हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने रख दिया, तो इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, बट अभी हम देखेंगे। तो देखो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या मांगेगा, ये किस में रिटर्न करेगा, ये लिस्ट में रिटर्न करेगा। तो इसको लिस्ट कहाँ से मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है। तो जो भी डेटा आएगा वो हमारा लिस्ट में आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे किस तरह का डेटा चाहिए, एक तो इंटीजर चाहिए, तो स्कोर हमारा इंटीजर में है। ठीक है, और अगर मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए तो उसके लिए मुझे एरे लिस्ट चाहिए होगा। तो एरे लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने एरे लिस्ट बनाया था, इसी वजह से मैंने इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला गेम जो है उसके अंदर शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्कोर मैप डॉट गेट। अब हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया, जो भी वैल्यू थी वो एक एक करके इसके अंदर स्टोर हुई। अब स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, गेट करेंगे क्या, स्कोर को। तो स्कोर डॉट गेट जब मैं करूँगा तो गेट मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा, और वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑब्जेक्ट है एक एरे लिस्ट का। तो एरे लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, तो ये गेट मैंने कर लिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खाली है, तो उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करा सकता हूँ मैं। तो वैल्यू ऐड कराऊंगा मैं, वैल्यू क्या ऐड कराऊंगा मैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये गेट तो कर लिया, अब यहाँ पे मैं ऐड क्या कराऊंगा, यहाँ पे ऐड कराऊंगा मैं स्टूडेंट आईडी। जिस भी आईडी से मैंने अभी ऊपर से ली थी वो मैं ऐड करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्कोर था वो हमारे पास ऑलरेडी जा चुका है। स्कोर हमारे पास कहाँ पे आ गया, स्कोर हमारे पास आ गया की के अंदर। और जो वैल्यू थी, यानी कि हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, जो स्कोर था वो हमारे पास कहाँ चला गया, स्कोर हमारा कीज़ के अंदर आ गया, और जो वैल्यू थी वो हमारा जो, मतलब उल्टा हो गया, की जगह वैल्यू हो गई, वैल्यू की जगह की हो चुकी है। तो स्कोर मैप हमारा कुछ इस तरह से अब ये बन चुका है। ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है
आइट्रेशन में चल रहा है, मतलब जो हम लूप को आइट्रेट करेंगे उसके अंदर ये चल रहा है। अब मैं क्या देखता हूँ, अब हम एक काम करते हैं, इसको आगे लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, अभी हम लूप से बाहर नहीं आए, अभी हम लूप के अंदर ही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं और एक इंफॉर्मेशन अपनी रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे। तो ये मैं इस तरह से, ताकि इसका रिजल्ट मुझे अलग से दिख जाए, और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर रैंक लिखने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अब हमें क्या काम करेंगे, एक इंटीजर बना लेते हैं रैंक के नाम से। ठीक है, जिसको हम 1 रैंक रखने वाले हैं। ठीक है, और इसको हम धीरे धीरे आइटरेट करा के बढ़ाएंगे। तो एक बार और लूप चलाएंगे और इस बार हम आइटरेट करेंगे, जो हमने ये वाला बनाया था ना स्कोर मैप, इसको आइटरेट करेंगे। तो वो उसको रैंक में डालेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं और ये मैंने स्कोर मैप बनाया, डॉट करेंगे, यहाँ पे एंट्री सेट कर लिया हमने इसको। ठीक है, एंट्री सेट करने के बाद ये तो हमारा ये हो गया। अब ये किस तरह का डेटा रिटर्न कर रहा है, जो भी हमारा डेटा रिटर्न कर रहा है उसको हम किसके अंदर रखेंगे, एंट्री के नाम का हमने बना लिया। ठीक है, और इसको हम क्या रखेंगे, मैप डॉट एंट्री में। और ये क्या क्या मांगेगा, ये मांगेगा इंटीजर, और दूसरा क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये मांगेगा और इसको हमें एडिट करना है, तो हमने इसको अंदर इस तरह से ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप हमने इस तरह से बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री डॉट गेट की करेंगे। तो गेट की यानी कि यहाँ पे की उठा के लाएगा। तो की में क्या है हमारे पास, की में हमारे पास क्या आया था, की में हमारे पास आया था स्कोर। ठीक है, तो ये स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम इंट स्कोर। और दूसरे वाले में हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, यानी कि एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो ये वैल्यू किस में रिटर्न कर रही है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। तो इक्वल यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर लेंगे, है ना। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है या इंटीजर है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर है, इंटीजर है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। इसको नाम देंगे हम स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट आईडीज। ठीक है, तो ये हमने इसका नाम दे दिया। तो हमारे पास अब स्टूडेंट की जो आईडीज़ हैं वो भी आ चुकी हैं, और हमारे पास स्टूडेंट का जो स्कोर है वो भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास ये लिस्ट है इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा ताकि इसकी आईडी अरेंज हो जाए, मतलब जो ऑर्डर है मेंटेन हो जाए। तो सॉर्ट करेंगे हम क्या, स्टूडेंट्स आईडीज़ को हमने सॉर्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि इससे जो आईडी हैं वो एक अरेंज हो जाएंगी ऑर्डर में। अब एक फॉर ईच लूप चला लेते हैं इस पर्टिकुलर आईडी के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, इंट टाइप का है और स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे स्टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लिस्ट ही तो है। ठीक है, यहाँ पे आया फॉर ईच लूप हमने चला दिया, और ये हमारा फॉर ईच लूप स्टार्ट हो गया। यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एस वाई एस ओ। ठीक है, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे रैंक प्लस रैंक जो भी है, प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी इक्वल, और यहाँ प्लस करेंगे स्टूडेंट आईडी प्लस, और यहाँ पे ले लेते हैं हम स्कोर भी चाहिए हमें, स्कोर जितना स्कोर चाहिए वो, प्लस
जो भी हमारा स्कोर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हर बार एक बार रैंक को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आएगा इस हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए। तो एक बार रन करके देखते हैं, आइडिया लगेगा। गड़बड़ होगी तो देखते हैं। तो देखो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो पहले नंबर पे स्टूडेंट आईडी है 104 जिसने 95 स्कोर किया है। दूसरी रैंक पे स्टूडेंट आईडी है 102 जिसने 90 स्कोर किया है। तीसरे नंबर पे है 105 जिसने 90 स्कोर किया है, 85 83। तो इस तरह से ट्री मैप की हेल्प से हम ये कर पाए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, ये हमारा इनपुट था, ये हमारा स्कोर था, ये इनपुट मिला हमें। ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग इसको हम हटा देते हैं, इसको हम भी डिस्कस नहीं करते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने आइट्रेट किया यहाँ पे, आइट्रेट किया। एक एक चीज़ को हमने क्या किया, एंट्री मैप के एंट्री सेट के थ्रू जो कीज़ थी वो हमने, जो की वैल्यू थी, जो की वो हमने इधर रख लिया, और वैल्यू को हमने यहाँ रख लिया। ये हमारे पास दोनों आ गई, की वैल्यू को हमने अलग अलग कर लिया इसके अंदर। अब हमने क्या किया कि एक हमने अलग से एक मैप बनाया, एक ट्री मैप बनाया। ठीक है, तो ट्री मैप में हमने दो तरह के रखे, यानी कि एक डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा, दूसरा हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर हमने यहाँ पर रख लिया, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट हमने इसके अंदर स्टोर करा ली। तो अब हमने क्या किया कि अगर कोई वैल्यू, कोई जो स्कोर है, यानी कि कोई स्कोर डबल भी आ सकता है, तो स्कोर के बेस पे ही तो रैंक देनी है। तो हमने क्या किया, स्कोर अगर हमारा दोबारा आ जाता है, अगर अगर एब्सेंट है, अगर है तो वो मत डालना, अगर ना हो तो इसके अंदर इंसर्ट करा दे की, क्योंकि की स्कोर को हमने बेसिकली, जो स्कोर हमारे पास डुप्लीकेसी आ रही थी उसको हमने की बना दिया ताकि डुप्लीसिटी हट जाए। ट्री मैप है तो बेसिकली ये डुप्लीसिटी हटा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 45% अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऐड करना, वरना मत करना। अब यहाँ पे एरे लिस्ट अभी एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक स्कोर यहाँ पे आया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि लिस्ट ऑफ इंटीजर लेगा, ये भी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है, बट यहाँ पे अभी सिर्फ स्कोर इसके अंदर आया है, स्कोर मैप के अंदर। अब दूसरा कंडीशन, अब नंबर आता है, इसके अंदर हमें वैल्यू ऐड करानी है। तो अब जब हम किसी भी मैप को, यानी कि किसी भी मैप को अगर हम उसको गेट करते हैं उसकी की से, तो वो हमें क्या देता है, उसकी वैल्यू देता है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एरे लिस्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, अगर आप एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में अगर कुछ एरे लिस्ट में आपको कुछ ऐड कराना होता है तो ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, गेट मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, यानी कि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं कि ऐड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया इसने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी हमारे पास ऑलरेडी ये थी, यहाँ पे आ चुकी है स्टूडेंट आईडी। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर हो गई। ठीक है, तो पहली एंट्री में क्या हुआ कि हमारे पास आईडी भी आ गई। ठीक है, अब दोबारा से लूप चला, इस तरह से चलते चलते जितने भी थे इनके अंदर लूप चलते चलते वो क्या हो गया कि उल्टा हो गया। बेसिकली जहाँ पे की आना चाहिए था वहाँ वैल्यू हो गई, वैल्यू आनी चाहिए थी वहाँ पे की हो गई। बट प्रॉब्लम एक ये थी कि लिस्ट ऑफ इंटीजर के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक दिखाने के लिए कि अलग से ये रैंक है, तो हमने एक अलग से ये प्रिंट करवा लिया, और एक रैंक नाम का हमने एक इंटीजर बना दिया ताकि जिसको हम आइटरेट कर करके हर बार बढ़ाते रहें जहाँ तक भी हमें रैंक चाहिए। अब हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास ये वाला स्कोर आया था इसको हम आइटरेट करवा रहे हैं। आइटरेट करवा के जो भी स्कोर था हमने उसको यहाँ पे रखा। ठीक है, और जो भी उसकी आईडी की वैल्यू थी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे करा लिया। बट अभी भी ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, लिस्ट ऑफ इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हर एक आईडी में लिस्ट ऑफ इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। अब हमने क्या किया कि इसकी आईडीज़ को सॉर्ट करा दिया। यहाँ पे ये भी जो पॉसिबिलिटी थी, ये भी पॉसिबिलिटी थी, अच्छा इसको हमें लिस्ट में इसलिए रखना पड़ा कि एक नंबर जो है, यानी कि 90 और 90 दो बंदों के पास हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है और इसके पास भी हो सकता है ना। तो जो पहले आएगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, यानी कि 90 वाला जो था, वो जो 90 वाला था दो बार था, तो इसी वजह से हमने स्ट्रिंग रखा, तो इसमें दो वैल्यू ऑलरेडी, दो एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो गए। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जब लूप चलाया तो यहाँ पे हमने जब स्कोर किया तो स्कोर, क्योंकि की है तो की तो सिंगल होती है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी।
अब यहाँ पे मैंने जब वैल्यू आई मेरे पास, तो वैल्यू को ऑलरेडी हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर सिंगल वैल्यू थी तो सिंगल, पहली बार जब लूप चला होगा तो फिर 85 थी, 85 सिंगल वैल्यू थी, तो वो हमें मिल गई एक ही आइट्रेशन में बाहर। दूसरी बार जब लूप चला होगा तो 92 दो बार आएगी, 102 पे, 101 और 105 पे। तो वो यहाँ पे हमने इसी वजह से उसको सॉर्ट किया था। सॉर्ट हमने इसी वजह से उसको इसलिए किया था कि जो पहले वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो जो भी पहले वैल्यू आ रही है, जिसका रोल नंबर पहले आ रहा है, वो सॉर्ट हो जाए। तो ये सॉर्ट हो गया। अब हमने जब इसको सॉर्ट कर लिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने इसको आइट्रेट कर दिया, अब हमारा डेटा तैयार है। ठीक है, तो हमारे पास हमने हमारे जो स्टूडेंट आई थी उसको, यानी कि जहाँ पे ये हर चीज़ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, जो डुप्लीसिटी है, उन पे अप्लाई हो रहा है। तो पहले वाली जो आईडी जो पहले आएगी, उसको पहले वाला रोल नंबर को पहले मिलेगा। ठीक है, जो पहले वाले नंबर को प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं, तो यहाँ पे सॉर्ट करा रहे हैं और यहाँ पे आइट्रेट करा रहे हैं। तो हर बार ये जब भी आएगा तो फिर रैंक के हिसाब से उसको देता चला जाएगा। तो बस यही चल रहा है इसके अंदर, यानी कि यहाँ से वो रैंक बढ़ती चली जाएगी। बस इसके अंदर इस तरह से वो रैंक आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा ट्री मैप को लेके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हम अपने जो सुझाव हैं वो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जो लर्न करना चाहते हैं, सीखने के इच्छुक हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश टेबल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल आप इसको मिस नहीं कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।